अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स पहली मर्तबा बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर बताएं, इस पर वीडियो बनाएं कि हम मैथ्स का पेपर किस तरह सॉल्व करें। तो आज मेरी ये वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि आप लोगों को स्ट्रेटजी और वे बताऊं कि मैथमेटिक्स का पेपर किस तरह सॉल्व करना है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फॉर इंस्टेंस कोई क्वेश्चन मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, a² - 36। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन जैसे ही आपको मिला, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपने सबसे पहले आंसर को अटेम्प्ट करते वक्त सॉल्यूशन लिखना है। SOL, कंप्लीट सॉल्यूशन भले ना लिखें, SOL लिखें। ये ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ताकि एग्जामिनर को ये अट्रैक्ट करेंगी और आपको आम ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की निस्बत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगी। तो सॉल्यूशन के बाद आप लोगों ने लिखना है गिवन दैट। उसके बाद आप लोगों ने वो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को रिपीट करना है। इस क्वेश्चन को अगेन आप लोगों ने लिखना है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? उसके बाद अब नाउ जिस फार्मूले की बुनियाद पर आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखना है, उस फार्मूले का रेफरेंस भी आप लोगों ने देना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर दें, रेफरेंस देना है। जिस तरह ये डिफरेंस ऑफ 2 के फार्मूले पर बेस करता है क्वेश्चन, तो हम उसका रेफरेंस देंगे। नाउ सी, as we know that a² - b² is equal to a plus b, a minus b, ये आप लोगों ने रेफरेंस दिया। अब उस क्वेश्चन को इसी जो है ना फार्मूले के बेस पर लिखेंगे। सो देयरफॉर, ये इंग्लिश आपने ऐड करनी है, ये आपके पेपर को खूबसूरत बनाएगी और आपकी मार्क्स में इजाफा करेगी। सो देयरफॉर a² - 36 इज इक्वल टू, अब इसके कौन से फैक्टर, a + 6 a - 6। अब ये आपने इधर लिख लिया। अगेन आप लोगों ने इधर लिखना है, अगेन आंसर को इक्वल लिखना है, a + 6 a - 6। अब इसके नीचे लिखना है वो चीज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये पूरा पैटर्न है। इस पैटर्न के तहत आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से उठाता हूँ। नाउ सी, फर्ज कर लिए, सपोज करें दूसरा क्वेश्चन है sin θ इज इक्वल टू ±1 - cos² θ होल अंडर रूट। ये आप लोगों ने इसको प्रूव करना है। तो जैसा कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का आप लोगों ने रेफरेंस देना है। तो इससे एग्जामिनर वो फील करेगा कि बच्चे को टॉपिक पर कमांड है और उसे इसकी नॉलेज है। नाउ सी, डायरेक्ट इसका आंसर वगैरह नहीं लिखना। अब सिमिलरली सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन गिवन दैट, अगेन रिपीटेशन करेंगे क्वेश्चन की। sin θ इज इक्वल टू ±1 - cos² θ। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हम किस तरह, एज वी नो दैट, हम आइडेंटिटी लेकर आएंगे। एज वी नो दैट, सेम पैटर्न, sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल टू 1।
So therefore we will write this identity below. इस तरह इसके नीचे आप लोगों ने इस आइडेंटिटी को अब लिखना है। और ये क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड है, तो अब आपने एक चीज़ को लेना है, तो आपने इज इक्वल टू के निशान भी देने हैं। अब नीचे इज इक्वल टू के ये साइंबल आप लोगों ने देनी है। मैं ऊपर से लिखता हूँ, इसको मैं इधर से ऊपर से कंटिन्यू करता हूँ। नाउ सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ये जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर था, तो ये राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। ये तो इजी है, मैं जस्ट वे बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व करना है। अब हमने साइन स्क्वायर थीटा को बार बार नहीं लेकर आना, इज इक्वल टू देते रहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जबकि साइन स्क्वायर, हमें साइन की थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, ये इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 पावर में आ जाएगा। और 1/2 जब पावर में आता है वो किसके बराबर होता है, होल अंडर रूट के बराबर। तो ये भी चीज़ ऐड करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे लिखना है द रिक्वायर्ड आंसर, और आगे लिखना है नीचे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने लिखना है, हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये इस तरह वे में अगर लिखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकती है ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की निस्बत। इसी तरह अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, तो वर्ड प्रॉब्लम का तरीका ये होता है कि सबसे पहले भले आप क्वेश्चन ना लिखें, आप लेकिन लिखेंगे डेटा। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आप डेटा को निकालेंगे। डेटा लिख के पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों ने गिवन दैट लिखना है, फिर आप लोगों ने डेटा निकालना है। अब डेटा में वो जो जितनी चीज़ें आपको मिली होंगी आप साइड पर करते लिखते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्क वाले रेशो वाले प्रोपोर्शन आए, डेज वाले आए, तो आप सेपरेट कॉलम बनाएंगे, उनके पर्सन्स का अलग कॉलम बनाएंगे, डेज का अलग कॉलम बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी अप्रोच वाज़ेह होगी कि सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? उसके अलावा अगर फिर भी आपको क्यूरी हो या आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं सवाल। तो एक और मज़ीद चीज़ मैं उसका इजाफा करना चाहता हूँ कि रफ़ वर्क आप लोगों ने उसके लिए लास्ट के 1 और 2 पेजेस आप लोगों ने वो रखने हैं, जिस पर आप ऊपर हेडिंग देंगे रफ़ वर्क। और वो रफ़ वर्क भी आप लोगों ने क्लियर उधर सॉल्व करना है, लिखना है, जो भी रफ़ वर्क में आप करें। लेकिन वो रफ़ का मतलब ये नहीं होता कि बस बिल्कुल ही जो है ना आप लोग नीट और क्लीन ना लिखें। उसमें वो हालांकि रफ़ वर्क इस चीज़ की गवाही है, इट टेस्टिफाइज दैट, वो इस चीज़ की गवाही देता है कि बच्चे ने खुद पेपर किया है, बच्चे को पेपर आ रहा है और बच्चे ने खुद पेपर किया है। तो रफ़ वर्क को आखिर में अक्सर औकात स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सारे रफ़ वर्क को यूँ क्रॉस कर देते हैं। इस तरह भी नहीं लिखना। ऊपर आपने हेडिंग दे दी रफ़ वर्क, तो इट्स नॉट श्योरिटी एग्जामिनर ये कहेगा कि ये रफ़ वर्क है और यही बच्चे ने किया है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कॉलम भी आप लोगों को जिस तरह बताया, कॉलम मिसाल के तौर पर डेज आ रहा है, डेज है, पर्सन है, यूँ सेपरेट कॉलम बनाएं। फिर जो जितने डेज आए उसके नीचे लिखें फॉर एग्जाम्पल 16 डेज में एक पर्सन जो है काम कर रहे हैं, 3 पर्सन काम कर रहे हैं। इस तरह तो बताएं कि 18 डेज में कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होगी काम की, फॉर इंस्टेंस वहाँ X। तो इस तरह आप लोगों ने कॉलम बनाने हैं। थैंक यू।